ओम सूर्याय नमः। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, 17 अगस्त वो डेट होगी जिस दिन आप कंगाली से खुशहाली की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। अर्थात आपके लग्नेश के परम मित्र सूर्यदेव भगवान स्वक्षेत्रीय पूरे 1 वर्ष के बाद में अपने ही घर पर गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर केतु महाराज पहले से ही विद्यमान हैं। तो केतु और सूर्य की युति से ग्रहण दोष भी बनेगा, किंतु एक चीज समझने योग्य है यहाँ पर। सूर्य क्या है? सूर्य राजा हैं। केतु क्या है? केतु वो हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है, अर्थात भ्रम। राहु की तरह केतु क्या है? और केतु क्या करते हैं कि हमें हमारे जब कोई चीज पास आती है तो उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, वो हमें मिलने नहीं देते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। अब भाई राजा का जो कार्य होता है, कर्तव्य जो होता है, वो जनता के दुख दर्द समझना, जो उनकी परेशानी को समझना, ये एक राजा का कर्तव्य होता है। तो राजा जो है ना, केतु अभी तक जो आपके द्वितीय भाव पर केतु महाराज विद्यमान है, लगभग इनको जो है 12-13 महीने हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज विशेष आपको ध्यान रखनी है कि केतु अभी तक जो आपके भाई धन भाव आपका है, कुटुंब भाव आपका है, यहाँ पर धन से रिलेटेड और परिवार से रिलेटेड जो आपके परेशानियां केतु महाराज उत्पन्न कर रहे थे, वो संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। एक नया बदलाव, कहते हैं ना, आपने जैसा देखा है कि कंगाली से खुशहाली की ओर आपके धन भाव पर ये योग बनेगा, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि कंगाली से आप जो है ना खुशहाली की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करेंगे। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए एक एक चीज की बात करेंगे। देखिए, आपका जो द्वितीय भाव जो है वो क्या है? वो आपका धन का स्थान है, आपके परिवार का स्थान है, यही स्थान आपके वाणी का है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे परिवार में आपके हो रहा ग्रह कलेश, परिवार में आपके हो रहे लड़ाई झगड़े, ये संभवतः ही आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यदि परिवार में आपके संपत्ति से लेकर, यानी कि आपके परिवार के अंतर्गत आपके धन से रिलेटेड लड़ाई झगड़े हो रहे थे, या पैतृक भूमि या पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आपके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो वह संभवतः ही अब इस बीच में आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। ये सुप्रभाव कहीं ना कहीं अब सूर्यदेव भगवान का देखने को मिलेगा आपको। अर्थात जो है ना कि परिवार में हमारा भाई पैसा होता है, हम बराबर के हिस्सेदार हैं, और हमारे जो है भाई हमारे खा रहे हैं, हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। हमारा पैतृक धन है, पिताजी ने उनको दे दिया या माताजी ने उनको दे दिया, हमको कुछ नहीं मिला, जिसका कारण हम परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति अगर आपकी है तो यहाँ पर पैतृक धन तथा पैतृक भूमि का आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, जो अभी तक आपको नहीं प्राप्त हो रहा था। पैतृक भूमि तथा पैतृक धन का लाभ उत्तम अच्छा आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दूसरा भाव आपका, जैसे हमने बताया कि आपका परिवार का है, परिवार में आपकी बात का महत्व बढ़ेगा। अब परिवार के अंतर्गत क्या होगा? आपकी जो बात है उसका महत्व बढ़ेगा, परिवार के लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में केतु आपके धन भाव पे होने के कारण परिवार के लोग आपकी तरफ झुकेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है अपनी दादागिरी परिवार में सबके सदस्यों के साथ दिखाएं, अपनी वाणी पर नियंत्रण ना रखें, कठोर वाणी बोले, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अपना काम परिवार के अंतर्गत, जैसे भाई आपके हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, तो आपको मधुर वाणी बोलकर अपना काम इस समय पर निकालना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जितनी आप वाणी मधुर परिवार के अंदर रखेंगे, उतना ही आपकी बातों का महत्व दिया जाएगा, और साथ ही साथ उतना ही लाभ भी आपको होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं कि देखिए, वाणी और समाज जो है ना, वाणी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपके धनभाव से देखी जाती है। जो लोग आपका जो है ना अभी तक आपसे दूर हो रहे थे, आपसे आपकी जो है बात को समझ नहीं रहे थे, यानी कि आप किसी से बोल रहे थे, वह सामने वाला व्यक्ति जो है वहां आपकी बातों को कोई महत्व नहीं दे रहा था। मतलब कितना भी अच्छा किसी से मीठा बोलो, लेकिन सामने वाले को बात जो है वो जहर के समान लगती थी। तो यहाँ पर यह स्थिति चेंज होती हुई नजर आएगी। आपकी वाणी से लोग प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो लोग वाणी से बोलने का कार्य करते हैं, उससे धन पैदा करते हैं, जैसे हम यहाँ पर अपना कर्म कर रहे हैं और वाणी के द्वारा आपको समझा रहे हैं, अगर ऐसा आप भी काम करते हैं, जैसे आप अध्यापक हैं, या आप जो है वकालत का कार्य करते हैं, राजनीति का कार्य करते हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, या संगीत से जुड़े हुए हैं, या सार्वजनिक भाषण से जुड़े हुए हैं, तो आपका जो है आपकी बातों को बहुत लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। लोग आपकी बातों को अच्छी तरीके से सुनते हुए नजर आएंगे।
लेकिन एक चीज का, जैसे मैंने बार बार बताया कि एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कटुभाषी भाषा पर आपको नियंत्रण 17 अगस्त के बाद में बनाकर रखना होगा। अगर भाषा पर नियंत्रण बनाकर रखेंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा आप जो है कंगाली से खुशहाली जो है आपकी आती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि दूसरा भाव आपका भोजन का भी है। तो ध्यान दीजिएगा, भोजन के अंतर्गत अनियमित खान पान का, यानी कि अनियमित खान पान का आपको ध्यान रखना है। अधिक तला भुना या मसालेदार भोजन पेट और गले से जुड़ी परेशानी बढ़ा सकता है, इसलिए इस चीज का ध्यान दें। संतुलित आहार अपनाएं, मतलब जो है संतुलित, जो आपके शरीर में कंफर्टेबल हो ऐसा भोजन करें, आप इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर अर्थात आपके मृत्यु भाव पर पड़ रही है, जिससे अचानक जो है ना गुप्त धन प्राप्त होने की संभावना है। उसी के साथ ही साथ आपके हेल्थ से संबंधित जो इशू चल रहे थे वो आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते जो हैं वहां आपके मधुर होते हुए नजर आएंगे। तो ससुराल पक्ष से अभी तक आपके रिश्ते मधुर नहीं हो पा रहे थे, लड़ाई झगड़े आपके ससुराल पक्ष से चल रहे थे, तो संभवतः ही वह आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ ससुराल के लोग आपकी बातों को बड़ा महत्व देते हुए इस समय पर नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इस अवधि में अचानक आपके धन का लाभ होगा तो खर्च भी बढ़ेगा, इसलिए खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखें। दोनों चीजें होंगी, यानी पैदा भी पैसा अच्छा होगा और खर्च भी होगा। तो यहाँ पर खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आप बीमा, टैक्स, बैंकिंग, रिसर्च, ज्योतिष या गूढ़ विद्याओं से जुड़े हुए हैं तो इस समय पर आपको अच्छे अवसर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। किसी भी कानूनी या जो है वित्तीय दस्तावेज को बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें, परेशानी हो सकती है। यानी कि कोई भी धन से रिलेटेड या फिर जो है कानूनी तरीके से कोई भी अगर आप दस्तावेज कहीं कर रहे हैं, मतलब हस्ताक्षर कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, तो उनको आपको संभाल कर करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको क्या उपाय करने हैं और क्या आपको सावधानी बरतनी है? तो सावधानी कोई विशेष नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वाणी, जैसा मैंने 2-3 सावधानी बताई हैं, वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना है, संतुलित भोजन करना है और साथ ही साथ बिना पढ़े लिखे किसी पर साइन नहीं करना है। ये आपको सावधानी बरतनी है। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करें। आप रोजाना सूर्यदेव भगवान को नमस्कार करें। ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार मंत्र का जप करें। रविवार को गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करें। उसी के साथ साथ भगवान गणेश जी की आराधना करें। ओम केतुवे नमः मंत्र का जप करें। परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और वाणी पर अपने मधुरता बनाकर रखें। बस इतना अगर आप करते रहें तो समझिएगा कि ये 17 सितंबर से लेकर और वो 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक समय आपके पक्ष में रहेगा। आप जो है अगर आप इस समय पर वाणी पर नियंत्रण रखें, साथ ही साथ में इस समय पर मेहनत करके अगर आप अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको बड़े परिवर्तन यही 17 अगस्त से आपको दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगे। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।